अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। डॉलर नीचे जा रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम को फायदा हो रहा है। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे। जिन्हें दर्द दिल की दवा के लिए एहतमाम से लाया गया, मुकदमात की उलझनों से बचाया गया, वो माशी माहिर दवा करने की बजाय दुआ करने का कहने लगे हैं। और पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का अल्लाह जिम्मेदार है। मतलब ये है कि साढ़े तो कोई उम्मीद न रखना। आज उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बयान दिया कि मुल्की मईशत जो है, मुल्की मईशत को चलाना, संभालना, आगे लेके जाना, और वो सारा अल्लाह ताला करेगा। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि तरक्की और खुशहाली अब अल्लाह के ज़िम्मे है, यानी अवाम अब हालात के रहमो करम पर है। और अगर अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है तो इसकी मुआशी तरक्की, खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। डार साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुदा के हवाले कर दिया पाकिस्तान, वो लग रहा था कि उनकी आखिरी स्पीच है। 4320 अरब रुपया अवाम के सरों पे कर्जा बढ़ गया इस मुल्क के। अब तो मेरे ख्याल वो रोने की भी गुंजाइश नहीं रही। जो आते ही कहते थे ना, डॉलर को डांग फेरनी है, डॉलर नीचे गिर जाएगा, फलां हो जाएगा, जिस तरीके से मुझे तो लग रहा मिफ्ता इस्माइल की बद्दुआएं लग गई इनको। अच्छा, 1 रुपया जब गिरता है डॉलर के सामने तो 130 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है पाकिस्तान। डॉलर से मसनूई कैप के खात्मे के बाद इसकी ऊंची परवाज आवाम के लिए महंगाई के नए तूफान की सदा दे रही है। आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। वीडियो को डायरेक्ट देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए टाइम तक आप इंट्रो को स्किप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार ने शुक्रवार को कहा कि इस्लाम के नाम पर बनाए गए इस इकलौते देश की समृद्धि एवं विकास के लिए अल्लाह ही जिम्मेदार है। डार ने यहाँ ग्रीन लाइन सेवा के उद्घाटन समारोह में कहा कि उन्हें पाकिस्तान की तरक्की को लेकर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, मेरे यकीन का कारण यह है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। अगर अल्लाह पाकिस्तान बना सकते हैं तो वह इसकी तरक्की और विकास के साथ इसे अमीर भी बना सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान की स्थिति सुधारने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हमारी टीम चुनाव के पहले हालात सुधारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा बदहाली के लिए 5 साल पहले शुरू हुए नाटक को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि यहाँ के लोगों को अभी भी भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, इस नाटक के पहले 2013 से 2017 के दौरान नवाज शरीफ के कार्यकाल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में थी। डार ने कहा, नवाज के शासन में पाकिस्तान तरक्की की राह पर था, लेकिन उसे पटरी से हटा दिया गया। लोग देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में देश को कितनी बर्बादी का सामना करना पड़ा है। विदेशी मुद्रा के अभाव में पाकिस्तान के सामने जरूरी चीजों की खरीदी के लिए भी भुगतान करने लायक मुद्रा नहीं रह गई है। इस समस्या से निपटने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत कई संस्थानों से आर्थिक पैकेज लेने की तलाश में है। नकदी संकट, खाद्य संकट, बिजली और गैस संकट और बेतहाशा महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत देखकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और पाकिस्तान को अब अल्लाह के भरोसे बताया है। इसहाक डार की ये स्पीच सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में भौचाल खड़ा हो गया है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। चीमा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। डार साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुदा के हवाले कर दिया पाकिस्तान, वो लग रहा था कि उनकी आखिरी स्पीच है। अगर आखिरी नहीं तो उन्होंने अपनी शिकस्त जरूर उसमें अपनी एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा जी कि मैं, वो जो आते ही कहते थे ना, डॉलर को डांग फेरनी है, डॉलर नीचे गिर जाएगा, फलां हो जाएगा, जिस तरीके से मुझे तो लग रहा मिफ्ता इस्माइल की बद्दुआएं लग गई इनको। वो बेचारा टीवी पर रोता रहा है जिस तरीके से इन्होंने ह्यूमिलिएट किया। और यहां तक हमारे नवाज नून लीग के, मुस्लिम लीग के कहते थे लोग कि ये बाहर जाके करेगा भी क्या, इसकी ना तो कुछ शनाख्त है, ना आज तक इसने कोई इलेक्शन जीता है। इसकी अपनी नवाज पिछली दफा किसी ने ये भी कहा कि शायद मिफ्ता इस्माइल पीटीआई ज्वाइन कर लें, तो किसी ने कहा था हाँ इनकी नून लीग में इनको जानता भी कौन है।
लेकिन इस वक्त IMF की मिन्नतें तरले हो रही हैं, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। रोजाना कहा जाता है कि अब वो आ जाएंगे, 9 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। इसहाक डार ने अमेरिका को भी कहा है कि उनकी मदद की जाए IMF को साफन करने के लिए, जो उन्होंने नहीं उसमें कोई बात की। और उसमें मैं आगे बताना ये चाहता हूं, अगर IMF के पैसे मिल भी जाते हैं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दो चीजें होगी। IMF के पैसे आएंगे तो 5,000 जो लोग हैं हमारे, जो डुअल सिटीजन रूलिंग एलीट है, उनका फायदा होगा, क्योंकि डॉलर की बारिश शुरू होगी। सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना से नए कर्जे लेंगे और सिर्फ 6 महीने तक, उनको सिर्फ 6 महीने लगेंगे उन डॉलरों को लंदन पहुंचने तक या टोरंटो पहुंचने में। उसके बाद इसी जगह पे खड़ा होगा पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, और उस पे मार कौन खाएगा? गरीब का बच्चा मार खाएगा, मिडिल क्लास खाएगी मार। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि इनके आज जब ये डॉलर, जो दूसरी बात कह रहा था कि आपने डॉलर, आपने कहा कि इन्होंने छोड़ दिया डॉलर को खुले हाथ, उस पे 2-4 चीजें तो ये हुई हैं, कुछ फायदे हुए, कुछ नुकसान हुए। फायदा सिर्फ ये हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज आपकी 1000 पॉइंट ऊपर आ गई। नुकसान क्या हुए हैं कि आपके बैठे बैठे कर्जे ट्रिपल हो गए आपके। दूसरा उसका नुकसान यह है कि 40% महंगाई बढ़ जाएगी आपकी, बढ़ चुकी है, बढ़ रही है दिनों में। दूसरी हर चीज डबल हो जाएगी 2 महीने। इसका मैंने जो अभी एक आर्टिकल पढ़ा है, 2 महीने लगेंगे इसी डॉलर से, और आपके ये जो आप 380 अरब रुपए का बजट आएगा, हर चीज जो है वो डबल होगी 2 महीने में। उसके बाद अगली चीज क्या होगी? आपकी बिजली 30% बढ़ जाएगी, गैस आपकी 50% बढ़ जाएगी, और उसके बाद साथ एक और चीज होगी कि तनख्वाहें जिनकी आज 30,000 है वो 25,000 हो जाएंगी। को धड़ल्ले से मसीहा साबित किया गया, जिन्हें दर्द दिल की दवा के लिए एहतिमाम से लाया गया, मुकदमात की उलझनों से बचाया गया, वो मुआशी माहिर दवा करने की बजाय दुआ करने का कहने लगे हैं। आसार हैरत बल्कि क़यामत ये है कि इसहाक डार ने सियासत से, मुआशी जादूगरी से तौबा कर ली और तबलीग दीन शुरू कर दी है। आज ग्रीन लाइन ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डार साहब ने सियासी खिताब नहीं बल्कि वाज फरमाया, वाज। उनका कहना यह था कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया में रहने के लिए कायम किया है। यह वाहिद मुल्क है जो कलमा तैयबा के नाम पर बना, हत्ता कि सऊदी अरब भी कलमा शरीफ के नाम पर नहीं बना। अगर अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है तो इसकी मुआशी तरक्की, खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। बतौर मुसलमान हम सब का अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान है, मगर सवाल तो डार साहब की जाते बाबरकात का है कि क़िबला आप किस मर्ज की दवा हैं? आपने तो डॉलर को 200 से नीचे लाना था, मगर सितम देखिए कि 2 दिन में ये 33 रुपए भी ज्यादा महंगा हुआ है। रुपए की इस बेकदरी का खमियाजा आवाम को किस कदर महंगा पड़ेगा, इसका तस्वुर करके ही रूह कांप जाती है। इन तजर्बाकारों की तजर्बाकारी की बरकत से सनतें बंद हैं, हजारों कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसे हैं, महंगाई, बेरोजगारी की शरह आसमान को छू रही है। ये सारी तबाहियां अवाम का मुकद्दर करके मौसूफ अपने मुकदमे मुआफ करवा कर इरशाद फरमा रहे हैं कि मुआशी तरक्की अल्लाह के जिम्मे है।